सभी दोस्तों को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, आज आपको बहुत प्यारी बांके बिहारी जी की वो लीला बताने जा रहे हैं जो ज्यादा समय पुरानी नहीं है, हाल ही की कथा है। आपको सुनकर बहुत अच्छा आनंद आएगा। आपको बस वीडियो अंत तक जरूर देखें। बांके बिहारी का साक्षात्कार जो चमत्कार हुआ है वो देखकर सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा। बिहारी जी ने अपनी कृपा बरसाई है अपने भक्त पर। जो दिल्ली में एक भक्त जा रहा था, जो दिल्ली का ही रहने वाला था, तो रास्ते में उसने क्या देखा, बांके बिहारी जी फोटो लगी देखी कहीं पर। कुछ देर तक वह व्यक्ति उस फोटो को निहारता रहा। बाद में उसने अनुमान लगाया कि यह शायद माता काली की फोटो है। कुछ समय बाद उसके नजदीक उसी के पड़ोस में एक भागवत कथा हो रही थी। वहां वो भी गया। वहां व्यास जी के पीछे बांके बिहारी जी का चित्र लगा था। उसे वही चित्र देखकर याद आया कि यह तो वही काली माता की फोटो है। 2-3 घंटे कथा सुनने के बाद व्यास जी बार बार बांके बिहारी जी का नाम ले रहे थे और हाथों का इशारा भी कर रहे थे। उसे तभी ज्ञान हुआ कि यह तो वृंदावन के बांके बिहारी जी हैं। और भक्त सोचने लगा कि इनकी फोटो जब इतनी प्यारी है तो वास्तविकता में वो कितने प्यारे होंगे। ये बात वह व्यक्ति सोचने लगा। और कोई नहीं, ज्यादा नहीं, 10वीं या 12वीं में वो भक्त पढ़ने वाला एक छोटा सा छात्र था। उसी समय उसने निर्णय लिया कि मैं समय निकालकर वृंदावन जरूर जाऊंगा, लेकिन आज से पहले मैं कभी गया तो नहीं हूँ वृंदावन। ऐसा भी सोचा उसने। कभी वृंदावन नहीं गया था, उसको पता नहीं था वृंदावन का कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आखिर उसने एक रिक्शे वाले से पूछा, भैया यह वृंदावन कहाँ पड़ेगा? वहां जाने के लिए बस मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, कहां से कैसे जाना पड़ेगा? आप हमें ये बता सकते हो? उस रिक्शे वाले ने कहा, दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन या सराय काले का बस स्टैंड से आपको मथुरा के लिए बस या ट्रेन मिलेगी। उसको आप पकड़ लेना। वहां से पास में ही है वृंदावन, किसी से भी पूछ लेना। मथुरा पहुंचने के बाद वह वक्त निकालकर बस स्टैंड पहुंचा और जाकर के उसने मथुरा की बस वाले को कहा, भैया वृंदावन जाना है, कहाँ उतरना है? तो बस के कंडक्टर ने कहा, आप चटीकरा रोड पर उतर जाना। चटीकरा उतर गया। वहां से वो ऑटो से वृंदावन पहुंचा, लेकिन ऑटो चालक ने उसे दूर ही उतार दिया था। गुरु पूर्णिमा का दिन था। अत्यंत भीड़, बहुत पहले ही उसे उतार दिया गया। वह पैदल पहुंचा बिहारी जी के मंदिर, पूछते हुए पहुंच गया। बहुत भीड़ से होता हुआ वह बांके बिहारी जी के मंदिर आखिर पहुंच ही गया। जब बांके बिहारी जी का पर्दा खुला तो अंदर देखता है कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। दोनों तरफ ज्योत जलती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ वह कुछ समझ नहीं पाया। अत्यंत भीड़ के कारण बिना दर्शन के ही भक्तों की भीड़ में जाने लगा। तो किसी ने कहा, इस तरफ से सिर्फ प्रसाद वाले का रास्ता है। उसने सुना, उसने भी प्रसाद ले लिया, लेकर के पहुंचा और ऊपर बिहारी जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुंचा। पंडित जी बोले, इसमें कोई दक्षिणा रखो। जेब में हाथ डाला और याद आया कि पैसे तो बहुत कम हैं, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं बचे कि मुझे दिल्ली भी जाना है। और सोच विचार कर उसने 100 रुपए प्रसाद पर रखे और नम आंखों से बांके बिहारी जी को प्रसाद अर्पित कर दिया। अब बड़े ध्यान से सुनिए मित्रों। अब उस लड़के का दर्शन में मन कम लग रहा है। पैसों की चिंता ज्यादा होने लगी, क्योंकि वापस घर भी जाना है। बिहारी जी के सामने उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में पंडित जी ने डब्बा हाथ में पकड़ाया और बोले, चलो बेटा आगे चलो। वह भक्त बोला, पंडित जी यह डब्बा मेरा नहीं है, मेरा तो डब्बा आधा किलो का था, आपने 1 किलो का दे दिया। ज्यादा भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की में उसे नीचे उतार दिया गया। मन में सोचा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ गया, प्रणाम हो गया, बहुत कृपा हुई बांके बिहारी जी की। जो भी ठाकुर जी की कृपा से मिल गया उसको सर से लगाकर मंदिर से बाहर निकल आया। मंदिर से बाहर आकर उसने प्रसाद का डब्बा जैसे ही खोला और सोचा थोड़ा सा प्रसाद चख लूं। जैसे ही डब्बा खोला तो क्या देखता है, पेड़े के साथ साथ
प्रसाद में 500 का एक नोट रखा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी, मेरे पास मात्र 150 रुपए बचे थे, घर भी जाना मुश्किल था, इसलिए आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन प्यारे, आपने तो मेरे घर जाने की दुविधा ही दूर कर दी। दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी की चौखट को प्रणाम किया और ठाकुर जी का शुक्रिया अदा करता हुआ, ठाकुर जी का नाम लेता हुआ वापस दिल्ली आ गया। तब से वह भक्त बिहारी जी में उसकी श्रद्धा इतनी अटूट बढ़ गई कि बार बार जब भी समय मिलता वृंदावन जरूर जाता और लोगों को भी बोलता वृंदावन जाने को। श्री बांके बिहारी जी इसी प्रकार से अपने भक्तों की सभी छोटी छोटी परेशानियों को भी दूर करते हैं और अपने भक्तों को वृंदावन बुलाते हैं अपने दर्शन देने के लिए। इसमें गुरु जी की, राधा रानी एवं बिहारी जी की सबसे बड़ी कृपा होती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार बिहारी जी से जुड़ी रोचक कथाएं लाते रहते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय बिहारी जी की। एक गार्ड ने उसको मंदिर के गेट से बाहर निकाल दिया। बाहर आकर वह भक्त व्याकुल होने लगा। फिर दोबारा प्रयास किया जाए, कुछ अधूरा सा लग रहा है, ऐसा सोचा उसने। मंदिर